पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यम् एष वोस्त्विष्टकामधिक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्ति मां परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः गायुरिन्द्रियारमो मोघं पार्थ जीवति यस्त्वात्प्रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थपिपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि तन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहम्यामि मा प्रजा सक्ताः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णभिन्नविचारेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुनवाच अधकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजितः श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनम हि वैरिणम धूमेनावृतो वह्निर् यथा दर्शो बलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनैवेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च
इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रचह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः पुरतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। आज ये लोग मिलने आए थे तो वीर बाबा की चर्चा चल गई है। बड़े अच्छे महात्मा थे, लेकिन वो भोले ज्यादा थे और जो लोग निंदक होते हैं बड़े चतुर होते हैं, बड़े सजा के निंदा करते हैं। इसी चक्कर में वो जीवन से हाथ खो बैठे। यहां से भी चले गए, मानगढ़ से भी, जबकि लौह पुरुष बोले जाते थे। और मानगढ़ से कभी हटते नहीं थे। लोगों ने उनको बहका करके बिलासगढ़ ले गए, वहां रखा। वहां से भी फिर भी बच के चले आए। गुजर लोग लेवा लाए, अरे बाबा तू चल, तू कहाँ किस चक्कर में फंस गए हो। फिर बीमार पड़े, वृंदावन में इलाज हुआ। मानगढ़ से जो लोग चिढ़ते थे उन लोगों ने उनको वहां भी रुकने नहीं दिया। बोले हम इलाज कराएंगे बड़े डॉक्टर से। कोसी में ले गए। कोसी में वृंदावन वालों ने मना किया था, डॉक्टरों ने, कि मत जाओ, तुम ठीक हो रहे हो। लेकिन वो नहीं माने, मना करने पर भी चले गए। वहां ऐसी तेज इंजेक्शन लगाया, समाप्त हो गए। तो हम विचार कर रहे थे, उनका कोई दोष तो था नहीं। दोष तो निंदक लोगों का था। और वो उसका दंड उनको भोगना पड़ा। वस्तुतः इसीलिए भगवान ने उत्तरार्ध में 28वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य को दूसरे के गुण दोष को नहीं सुनना चाहिए। उससे श्रेय की हानि हो जाती है।
बीमारी से बचना बहुत मुश्किल है कि सारा संसार राग द्वेष से ग्रसित है, और जिसका जिससे द्वेष होता है, किसी कारण से द्वेष हो गया हो, तो उसकी निंदा जरूर करता है। और उसका प्रभाव सुनने वाले पर जरूर पड़ता है, और नुकसान भी उठाना पड़ता है, ना चाहते भय भी। इसीलिए भगवान ने कहा 11:28 1:2 परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। दूसरे के स्वभाव कर्मों को, स्वभाव की बुराई होती है, बड़ा क्रोधी है, बड़ा असभ्य है, या दूसरे के कर्मों को भी न प्रशंसा करे न निंदा करे। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वर्थात् असत्य अभिनिवेशित। ये श्लोक इसलिए कह रहे हैं कि सवेरे चर्चा चल रही थी, ये लोग भी उनके प्रेमी थे, वीर बाबा के, और हम भी थे, लेकिन फिर भी उनको इतना दंड भोगना पड़ा, यहां से जाना पड़ा, और यहां से विश्वास उठ गया। यहां हम लोग कहते रहे कि तुम वृंदावन रुके रहो, फायदा पड़ रहा है, इलाज कराओ, लेकिन कुसंग में आकर के वो कोसी चले गए, वृंदावन भी छोड़ दिया, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो वो ये श्लोक इसलिए याद आया कि भगवान ने ठीक कहा है, दूसरे के स्वभाव कर्मों के गुण दोष को न सुने न सोचे, नहीं तो निश्चित नुकसान होता है। स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्, बहुत जल्दी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को हिंदी में लिखा है, तेरे भावे होए जो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी डगर बुहार। कोई भला है बुरा है तुमको क्या पता, तुम तो अपने डगर बुहारो, अपनी साधन में लगे रहो। क्योंकि निंदक कई कारणों से निंदा करता है, किसी कारण से चिढ़ पैदा हो गई, जैसे वीर बाबा थे, यहाँ थे तो बहुत रोटी मांग के लाते थे डभारे से, रात को संत लोग खाते थे, एक डब्बा दूध लाता था, और जो लोग मानगढ़ से चिढ़ते थे
उन लोगों ने कहा वीर बाबा को भी हटा दो, यहाँ बहुत भिक्षा लाता है। और उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर कोटिन पाप प्रहार, पाप पहाड़। निंदक के पास मत बैठो, क्योंकि उसके सिर पर करोड़ों पाप के पहाड़ होते हैं। लेकिन निंदा करने वाला कोई अपना प्यारा है तो उसकी बातें मीठी लगती हैं, सुननी पड़ती हैं। ब्रह्मा जी अंधे हो गए इसी भक्त निंदा से, भक्त अपराध से। वो ग्वाल बालों का चुरा ले गए थे परीक्षा करने के लिए, तो भगवान ने शाप दे दिया तुम अंधे हो जाओ। फिर भक्तों की सेवा से ही तुम्हारा कल्याण होगा, तो नाभाजी बने। नाभाजी जन्मांध थे, अंधे जंगल में बैठे थे। उधर से अग्रस्वामी और कील जी निकले, तो उन्होंने कृपा किया तो उनकी दृष्टि भी खुली, नेत्र भी जुती लौटी और भक्तापराध नष्ट हुआ। क्योंकि उन दोनों संतों ने बताया था तुम भक्तों को यश गाओ, इसे भक्तापराध नष्ट हो जाएगा। लेकिन उनको भोगना पड़ा दंड। इसीलिए मनुष्य को दूसरे के गुण दोष को न सुनना चाहिए, न कहना चाहिए। कहने वाला तो अंधा हो ही जाएगा, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाएगी, सुनने वाले को भी नुकसान होगा। ये बात सैकड़ों जगह हमने अनुभव किया। यहां से जो लोग गए हैं, यहां के रहने वाले जानते थे भक्तापराध के कारण गए। और ऐसे चले गए कि मालूम पड़ता है कि इस जीवन में शायद वो कमी नहीं पूरी हो सकती। ब्रह्मा जी को दूसरा जन्म लेना पड़ा, नाभा बने, तब कल्याण हुआ। ऐसे इस जीवन में तो कमी पूरी होनी नहीं है, ऐसा लगता है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। वो कृपा कर दें। हम तो चाहते हैं इसी जीवन में उनकी कमियां पूरी हो जाएं। यहां तक कि व्यास जी थे विशाखा सखी के अवतार, और वो निकुंज के उपासक थे। एक दिन सोच बैठे कि कबीर दास आदि इस रस से रह गए। कबीर दास सिद्ध महात्मा थे, प्रहलाद के अवतार हैं, तो उनको लीला दर्शन बंद हो गया। बड़े घबराए, लेकिन वो तो भगवान की
कृपा पात्र थे, समझ गए कि हमारे मन में अपराध हुआ है, अभाव हुआ है, इसलिए लीला बंद हुई है। उन्होंने स्तुति किया खड़े होकर के कबीरदास की कि आप कृपा करो। फिर वो जमुना स्नान करने गए तो क्या देखा, कबीरदास जमुना में से निकल के चले आ रहे हैं, जबकि उनको पधारे बहुत दिन हो गए थे। उनका, अरे कबीर जी आप हमारा अपराध क्षमा करो। तो हंसते हंसते चले गए। इसी तरह से रूप गोस्वामी को भी अभाव होने का अपराध लग गया था, जबकि महाप्रभु के परिकर थे। एक भक्त था लंगड़ा, वो जा रहा था ऐसे लठिया लेके टेकते टेकते। रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे थे। ठाकुर जी से श्री जी ने कहा कि पुष्प बहुत अच्छे हैं, मैं पहुंच नहीं पा रही हूं, तुम डाल झुका दो तो मैं इन फूलों को तोड़ लूं। डाल झुकाया, श्री जी ने एक हाथ से डाल पकड़ा और कृष्ण ने छोड़ दिया तो डाल के साथ ऊपर उठ गई। नटखट हैं, चंचलता करते हैं। तो इस लीला को देख करके रूप गोस्वामी हंसने लग गए। सामने जो लंगड़ा वैष्णव था उसने कहा, अरे दुनिया हंसती है हमारे लंगड़पन पर, रूप गोस्वामी भी इतने बड़े महात्मा हंस रहे हैं। उसके मन में दुख हुआ और जब दुख हो गया तो उनकी लीला की अनुभूति बंद हो गई। उन्होंने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी से कहा कि मैं ध्यान धरता हूं तो ठाकुर जी श्री जी आते नहीं है। बोले अवश्य कोई भक्त अपराध हुआ है। बोले या तो तुमने किया है या सुना है। बोले दोनों हमने नहीं किया, न हम निंदा करते न सुनते हैं। बोले बिना भक्त अपराध के तो हो ही नहीं सकता। तो हमको पता कैसे लगे हमने किसका अपराध किया है। बोले तुम पंगत करो और उसमें सभा में खड़े होकर के सबसे कहो अगर अनजान में हमारा भक्त अपराध हुआ हो तो आप क्षमा करें। पंगत किया, सब संत आए तो उन्होंने खड़े होकर के ये घोषणा किया, यदि हमने अपराध किया हो तो आप क्षमा करें। तो लंगड़ा वैष्णव खड़ा हो गया, बोला तुम इतने बड़े महात्मा होकर हम पे हंसते हो हमारी लंगड़पन पर। बोले कब? बोले उस दिन हंसे थे। ओ समझ गए यही अपराध था, अनजान में हुआ है हमसे, जानबूझ के नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अब कैसे कहें, हमको लीला दिखाई पड़ रही थी लेकिन कहना पड़ा। ये ठाकुर जी ने ऐसा किया, नटखटपन तो हम हंस गए थे, आपके ऊपर नहीं हंसे थे। तो उसके बाद उनको लीलानुभूति होने लग गई।
ऐसे ही अनेक उदाहरण है हमारे यहाँ। तो हमने अनुभव किया ही, बहुत सीधे आदमी थे वीर बाबा, लेकिन ज्यादा सीधापन भी ठीक नहीं। हमको विचार करना चाहिए कोई आदमी निंदा क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है। निंदक के अनेक निंदा के अनेक कारण होते हैं। किसी का किसी से द्वेष है, या चिढ़ है, या परिस्थितियां होती हैं, अनजान में भी निंदा कर लेता है आदमी। जान में भी करता है, अनजान में भी करता है। कभी कभी अनजान में भी आदमी निंदा कर लेता है, भ्रम में। और इसलिए वो उसका दंड भोगता है। ज्यादा अच्छा हो जाए जो भगवान ने कहा 28वें अध्याय 11वां स्कंद। ये भगवान ने बताया कि तुम अगर भजन करना चाहते हो तो दूसरे श्लोक में कहा परस्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव और कर्मों को प्रशंसा करोगे, निंदा करोगे तो जल्दी ही नष्ट हो जाओगे। असत्य में अभिनिवेश हो जाता है। और इसका उदाहरण सिद्ध महापुरुषों तक, व्यास जी, रूप गोस्वामी जी और भी अनेक भक्तमाल में कथाएं हैं। तो हम लोगों को चतुराई रखनी चाहिए। एक तो भाव राशि है ही नहीं हम लोगों में, श्रद्धा है ही नहीं। ऐसा प्रेम न करें कि वो विष बन जाए और उसका दंड भोगना पड़े। यद्यपि अर्जुन ने एक प्रश्न किया जनहित के लिए कि महाराज कोई साधक साधन करते करते गिर गया तो क्या उसका नाश हो जाएगा? 6/37 में प्रश्न किया है। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। श्रद्धा उसकी नष्ट नहीं भई, लेकिन योग से गिर गया, भोग में फंस गया। आयति मने साधुपन, संयमपन नहीं रहा। आयति श्रद्धयोपेतो, लेकिन श्रद्धा उसकी बनी हुई है। योग की सिद्धि तो मिली नहीं, तो उसका क्या होगा? कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छन्ना ब्रह्म विनश्यति। कहीं ऐसा तो नहीं बादल के टुकड़े हो गए और जैसे वर्षा नष्ट हो जाती है, बादल नष्ट हो जाता है जब हवा उसको फाड़ देती है। छिन्नाभ्र उसको कहते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। भगवत मार्ग में उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है, नष्ट नहीं हो जाएगा। कच्चिन्नो भय, उभय विभ्रष्ट,
लोक से भी गया, परलोक से भी गया। तो भगवान ने कहा कि नहीं, उसका विनाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्रद्धा से युक्त था, उसकी श्रद्धा उसको उठा देगी। लेकिन जब श्रद्धा भी नष्ट हो जाती है, तब फिर उठने की गुंजाइश नहीं रहती। अयति श्रद्धयोपेतो, श्रद्धा से युक्त है तो अवश्य उठ जाएगा। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा अगर उसकी श्रद्धा है तो। श्रद्धा किसी की नष्ट कर देने से उसकी हत्या कर देना अच्छा है। श्रद्धा ही इसकी जड़ है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो थ भजन क्रिया। श्रद्धा जिसकी नष्ट हो गई, उसकी भक्ति की जड़ कट गई। इसलिए मनुष्य को श्रद्धा रखनी चाहिए। भक्त में श्रद्धा बनाने के लिए भगवान ने एक श्लोक कहा है, 9/30। दुराचारी नहीं, महान दुराचारी है। अपिचेत सुदुराचारो, लेकिन हमारा अनन्य भजन कर रहा है तो उसको साधु समझ लो। अपिचेत सुदुराचारो, महान कामी, महान दुराचारी। सु माने अच्छी तरह से, लेकिन अनन्य भजन कर रहा है तो श्रद्धेय है, उसको परम साधु समझ लो। क्योंकि अनन्य भजन श्रद्धा के बिना नहीं होता। उसके समस्त पापों को भी श्रद्धा पाप विमोचनी, श्रद्धा ही परमम पुण्यम। श्रद्धा से सब पाप जल जाते हैं। जब अनन्य भजन कर रहा है तो श्रद्धा वाला है, उसकी श्रद्धा ही उसके सब पापों को जला देगी। इसलिए उसको तुम परम श्रद्धेय पूज्य मानो। ऊपर से सुदुराचारी लग रहा है, लेकिन उसकी जड़ बहुत गहरी है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तुम उसके दुराचार पक्ष को मत देखो, अनन्य भजन के पक्ष को देखो। इससे तुम्हारा भाव बना रहेगा, श्रद्धा बनी रहेगी। परम साधु उसको मान लो। भक्तमाल में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिसमें वेशधारी साधु ने, जिसने उनको अपने घर में रुकाया था, उसके लड़के को मार डाला। सोने का गहना पहने हुए था, लोभ आ गया, हत्या करके गाड़ दिया। पीछे पकड़ा गया। जब वो गाड़ रहा था तो कुछ लोगों ने देखा था। उन्होंने बताया जाकर के ये उनका लड़का है, ये जो हत्या जिसकी की गई है। लेकिन वो
उनकी परिपक्व श्रद्धा थी। उन्होंने उल्टा उसको डांटा, झूठ बोलता है, वो हत्या नहीं कर सकता है, और दोबारा कहेगा तू नहीं हत्या किया है, तू ही हत्यारा है। उनकी ऐसी श्रद्धा थी, ये तो चारों तरफ ऐसी बात कहेगा, हमने आंखों से देखा हत्या करते, तो संसार विश्वास कर लेगा और लोगों की श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। तो उसको डरवाया, तो उस डर से उसने कहना बंद किया, और उन्होंने उन संतों को बुलाया जिन्होंने हत्या किया था। ये भक्तमाल की कथा है। और बुलाने के बाद उनको अपने घर में रखा कि इनका संकोच मिट जाए, अगर बात फैली हो समाज में समाप्त हो जाए। इसीलिए भक्तमाल कहा सुना जाता है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ऐसे उदाहरण है कि वहां एक ऐसी श्रद्धा बन जाती है जो स्वाभाविक हम लोगों में नहीं होती है, राजस तामस होती है। लेकिन वो हत्या किया था उन्होंने, सच में उस लड़के को मारा था, तो वो वहां रहते तो थे घर में, और उनका संकोच बना रहता था, मन में ग्लानि। तो वो जिसका लड़का मारा था, वो स्त्री पुरुष दोनों ही बड़े ऊंचे भक्त थे। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा कि संत हैं ये, भूल हो गई, लोभ आ गया इनके मन में, लड़का तो हमारा चला ही गया, अब इनके संकोच को हम कैसे मिटाएं। तो उनकी स्त्री बोली, लड़का चला गया, लड़की तो है, बोले लड़की का ब्याह इनसे कर दो तो इनका संकोच चला जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, हत्यारे के साथ अपनी लड़की का ब्याह कर दिया। ये बड़े विचित्र दांव पेच हैं भक्ति के, इनको हम लोग समझ नहीं सकते। हत्यारे के साथ अपनी लड़की का ब्याह कर रहे हैं, इसको कोई भी आदमी उचित नहीं बताएगा। लेकिन भक्ति शास्त्र अलग है। कोई क्रिया क्यों की जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये देखा जाता है। उसके बाद जब ब्याह कर दिया तो उसको बड़ी गिलानी भई हत्यारे को, और पांव पकड़ के रोने लग गया कि हाँ हमने हत्या की थी। अपने अपराध को स्वीकार किया उसने। झट वो समझ गए कि अब इसका कल्याण होगा। जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है निश्चित। उन्होंने कहा, अच्छा तुमने कहां पर मारा था, चलो दिखाऊं। ले गया, देखो मैंने यहां गाड़ा है।
लड़के को। तो उन्होंने उसी का चरणामृत धो करके पिया, उसी के चरणामृत धो करके वहां छिड़का, तो मरा भया लड़का जी गया और बाहर आ गया पिताजी पिताजी कहता हुआ। इतना चमत्कार हुआ। इन कथाओं पर साधारण आदमी विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन श्रद्धा जिसके अंदर है वो मान लेगा। अर्जुन का भी सिर कट गया था भक्तापराध के कारण, और फिर से जुड़ गया। ये जब महाभारत के बाद अश्वमेध यज्ञ के लिए विजय करने चले हैं, तो बभ्रुवाहन उनका लड़का स्वयं उसने युद्ध में अपने पिता का सिर काट दिया था अर्जुन की गलती से। अर्जुन जब विजय करने गए थे तो वो इस खुशी में हमारे पिता हैं थाल सजा के लाया। अर्जुन ने कहा, अरे तू थाल सजा के लाया, क्षत्रिय बालक होकर के घोड़ा नहीं पकड़ा? तेरी मां अवश्य क्षत्राणी नहीं है या कोई दुराचारणी है जो ऐसा लड़का पैदा किया। मां की बुराई नहीं सह सका, क्योंकि मां तो बड़ी सती थी। उसने युद्ध किया और अर्जुन का सिर काट दिया। पता पड़ गया अर्जुन को कि ये क्षत्राणी है। भावनाओं का एक अपनी स्त्री में अभाव किया, जबकि वो सती थी। उसका दंड भोगना पड़ा अर्जुन को और उनका सिर कट गया। फिर वो पुनः जीवित हुआ उसी के प्रयास से। भावनाओं का चमत्कार की बात इतनी है, कल हम यहां से रात में सोने के लिए नीचे चले गए तो वहां एक फिल्म चल रही थी जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी की घटना है और उस घटना पर हर आदमी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन घटना सही है। महापुरुषों ने लिखा है, कृष्ण बलराम दोनों जगन्नाथपुरी में विराजते हैं। सब जानते हैं सुभद्रा कृष्ण बलराम। हजारों साल पुरानी बात है। उस मंदिर में अछूत लोग नहीं घुसते थे। एक भक्त महिला थी, अनन्य उपासिका लक्ष्मी की। वो मंदिर में घुसी। दाऊ जी ने कृष्ण से कहा, ये मंदिर में क्यों घुसी? नियम टूट गया मंदिर का, अछूत का। इस मंदिर में अब हमको तुमको नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण तो भक्ति रस के ज्ञाता हैं। दाऊ जी भोले भाले हैं, वो तो दुर्योधन को ही अपना सब कुछ दे बैठे थे। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है भैया। तो इस बात को सुनकर के लक्ष्मी को गुस्सा आया कि हमारी उपासिका को इन्होंने
मंदिर से घुसने से रोका। उसने शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों भाई 12 वर्ष तक श्रीहीन घूमोगे, न तुमको भोजन मिलेगा न पानी मिलेगा। 12 वर्ष मनुष्य शरीर धारण करके कृष्ण बलराम ने अपार कष्ट भोगा। भिक्षा मांगने जाएं तो भिक्षा देने वाले के मन में ही भिक्षा दें, लेकिन थाल उड़ जाता था। लक्ष्मी का शाप था। और कृष्ण समर्थन भीतर से कर रहे थे कि दाऊ जी ने गलत किया। भक्तापराध तो सबको लगता है। 12 वर्ष बाद जब परेशान हो गए, तब गलती पता पड़ी दाऊ जी को। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी सब शर्त मानते हैं, आज से इस मंदिर में अछूत भी घुसेंगे, छुआछूत का झगड़ा खत्म। तब वो श्रावण कट गया और दोनों फिर से मंदिर में आए। तो मनुष्य की क्या चलाई, भगवान तक को भोगना पड़ता है। इसलिए ये श्लोक परस्वभाव कर्माणि 11:28-2, अगर इसको जब कोई मनुष्य नहीं मानता है तो उसको अवश्य भोगना पड़ता है। और हमारा अनुभव है, इस अनुभव के कारण हमने भक्तमाल की कथा सुनाई और जगन्नाथपुरी की घटना भी सुनाई। कि हम लोगों को प्रस्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति साशु भ्रश्यते स्वासात् असत्य अभिनिवेशतः। वो भले अगले जन्मों में उठ जाएगा, ये जन्म तो उसको गया, उठ जरूर जाता है अगले जन्मों में। भगवान तो बड़े दयालु हैं। जय श्री राधे।